नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मैं हूं साक्षी बत्रा। स्वागत है आपका एक और एडिशन में मिड कैप बाजार के आज के इस खास शो में। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो कि लगातार आपकी क्वेरीज पर एड्रेस करेंगे, साथ ही आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आपकी शेयर्स को लेकर, आप हमारे साथ अगले आधे घंटे के दौरान जुड़ सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को जरूर एड्रेस करवाएंगे। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं इस वक्त मार्केट्स का क्या हाल देखने को मिल रहा है। 10,088 के लेवल्स पर इस वक्त फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ दोनों ही ब्रॉडर इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। 32,535 यानी कि मजबूती से मार्केट टिका हुआ है। निफ्टी ने अपने 10,050 के लेवल्स को तोड़ा नहीं है अब तक, और सेंसेक्स ने भी 32,500 के ऊपर ही कारोबार हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो आज यहां पर फ्लैटिश टू नेगेटिव कारोबार हो रहा है। दोनों इंडाइसेस में स्लाइटली नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ गेनर्स और लूजर्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। इस वक्त के जो मिड कैप में बढ़ने वाले शेयर्स हैं यहां पर आप नजर डालेंगे तो एमआरपीएल, कॉनकॉर, आईबी हाउसिंग फाइनेंस और पेट्रोनेट जैसे शेयर्स हैं, यानी कि ज्यादातर ऑफशोर ऑयल एंड गैस शेयर्स में आज मजबूती देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सबड्यूड एक्शन है। आपको बता दें कि कल का बड़ा इवेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पहले अब कुछ कॉशियसनेस यहां पर इस पूरे ही स्पेस पर देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे, यूनियन बैंक में। इसके अलावा कल मिड कैप बैंकिंग शेयरों में हमने देखा था कि अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन आज इनमें दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ देर पहले साक्षी भी बता रही थी, कल रेट पॉलिसी अनाउंस होनी है, उसके पहले इन तमाम शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सभी शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप फार्मा शेयरों में भी आज गिरावट है। स्पार्क, विवीमेड, लैब्स, हेस्टर बायो, सीक्वेंस साइंटिफिक, इन तमाम शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। राइट जी, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं मिड कैप बाजार के इस खास एडिशन का। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट रुचित जैन मौजूद हैं जो कि लगातार आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे, और इस शो को अब में जुड़े रहने के लिए आपको फटाफट से तरीका भी बता देते हैं। आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। हमारी दोनों ही लाइंस खुल चुकी हैं। टोल फ्री लाइन है हमारी 1800-180-3545। साथ ही एक ऑल्टरनेट नंबर आपको दिया जा रहा है 0120-425-8237 पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी हम आपके साथ मौजूद रहते हैं, और इन माध्यमों के जरिए आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की पहली दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं, कोलकाता से हमारे साथ मंजू जी हैं। गुड आफ्टरनून मंजू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैम जी बताइए। मेरे पास शक्ति पंप है और 140 के भाव पे। ये तो काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है मंजू जी आपका। काफी समय से होल्ड कर रही है क्या आप अपनी पोजीशन? 5-6 महीना हो गया। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक आपने चुनी है। आप क्या करना चाहती हैं? कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहती हैं या फिर अभी भी होल्ड करने की क्षमता रखती हैं? आप जैसा कहें मैं होल्ड करूं या बेच दूं। एब्सोल्युटली। हमारे साथ रुचित मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। रुचित, आज के सेशन में शक्ति पंप्स को ऑलरेडी काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है, 4-4.5% तक का। अच्छे प्रॉफिट्स में है, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर खरीदारी इनकी 140 के भाव पर। क्या सलाह देंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। ओवरऑल डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी अच्छे भाव पे लिया है, और सेकेंडली मैं इनको एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतना अच्छा पेशेंस रखा है उन्होंने अभी तक होल्ड करके। पिछले 5-6 महीने में अगर देखें तो ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। 200-220 के वहाँ से बिना कोई करेक्टिव मूव के ये स्टॉक 505 के स्तर पर आ गया है। डेफिनेटली मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट हो गए हैं, तो हम यहाँ पे आने वाले समय में एक टाइम वाइज करेक्शन डेफिनेटली स्टॉक में देख सकते हैं। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि क्योंकि इनको एक काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है और स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में है, इसलिए एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। जितने भी क्वांटिटी इनकी खरीदारी है उनमें से 50% करंट लेवल से बुक करके बाकी 50% होल्ड कर सकते हैं। तो शक्ति पंप में आधा पार्शियल आप बेच दें और पार्शियल आप होल्ड करके चलें। यहाँ पर अच्छा मुनाफा आपको आगे चलकर और भी अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं श्रवण जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी मुझे मालूम करना है, एक तो मेरे पास इनप्लस मेडिकल के शेयर हैं, 500 शेयर हैं, 57.25 के। पहला ये कौन सा शेयर बोला आपने? इनप्लस मेडिकल, इंदिरा मेडिको के नाम से आता है। ओके ठीक है। और 5,000 सुवेक्स के शेयर हैं, 13.25 के। ये अचानक जो है क्या कहते हैं, अभी तो 11 रुपए था, अचानक ये घट गया, ये जरा पूछना था, और इसका भविष्य कैसा रहेगा। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल आपने किस भाव पर लिया था? 57.25 में। ओके, और दोनों में ही नुकसान हो रहा है आपको काफी? हाँ जी।
तो बने रह सकते हैं आप इस स्टॉक में, क्या हाँ, करना चाह रहे हैं? हाँ, बने भी रह सकते हैं, और जैसे आप लोग ठीक है। रुचित, इंद्रप्रस्थ मेडिकल का स्टॉक है इनके पास, इन्होंने 57 के भाव पर लिया था, और सुबेक्स ये इन्होंने 13 रुपए के भाव पर लिया था। दोनों ही शेयरों में काफी ज्यादा लॉस हो चुका है इनको इस वक्त। क्या राय देंगे, एग्जिट कर लें इस लेवल से या कुछ और अच्छे स्टॉक्स आप सजेस्ट करेंगे इनको? नहीं, इंद्रप्रस्थ मेडिकल ये देखे तो एक पिछले 2-3 महीने से कंसोलिडेशन फेज में ही है। हालांकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में खरीदारी भी स्टॉक में आई थी। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि इस स्टॉक को होल्ड रखें और 52 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि जब तक ये स्टॉक 52 रुपये के ऊपर है तब तक ये कंसोलिडेशन फेज से एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसमें स्टॉक फिर से लगभग 62-63 तक का मूव आने वाले समय में देख सकता है। सुबेक्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक पिछले 5-6 महीने में। जहां मिड कैप स्टॉक्स ने इतनी अच्छी तेज़ी बताई है, वहां पे इस स्टॉक ने बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिया है। तो जनरली जब कोई ऐसे अच्छे बाजार में भी जो अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक में से निकल के दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम है। आई थिंक सुबेक्स से इनको करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह दूंगा, और अगर चाहे तो ये निवेश कुछ शिफ्ट कर सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में, जो काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं यहाँ से। तो सुबेक्स से डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, सुबेक्स से एग्जिट कीजिए, और आपको विकल्प बताया गया है, आप वहां पर अपना जो पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। एक्साइड आपको बताया गया है, प्रॉफिटेबल पोजीशन यहां पर रह सकती है, तो आप यहां पर डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अंजू श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, गाजियाबाद से इन्होंने हमें कॉल किया है। अंजू जी नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्ते मैम जी नमस्कार। मेरे पास आदित्य बिरला मनी के शेयर है 1067 के रेट पे। ठीक है, अब ये लोअर सर्किट पे चल रहा है, मैम इसको सेल भी नहीं कर सकते हैं। कौन सा शेयर? आदित्य बिरला। आदित्य बिरला मनी। ठीक है, आप होल्ड कर सकती हैं क्या अभी अपने शेयर पे, बिकॉज यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अच्छा मुनाफा हो रहा है। हाँ डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट मुनाफा हो रहा है। अब कंसर्निंग फैक्टर ये है पूजा कि कब ये अपना जो पोजीशन है वो निकाल कब सकती है, क्योंकि लगातार 1 महीने से हम यहाँ पर देख रहे हैं लोअर सर्किट्स का पैटर्न बन रहा है। रुचित से एक बार ही जान लेते हैं। रुचित बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, ये स्टॉक ने अगर पिछले 1 वर्ष में देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले वर्ष में नहीं, इनफैक्ट इसी वर्ष में ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, जहाँ पे 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक बिना कुछ रुकावट के स्टॉक ने रैली किया था। और जब ऊपर जा रहा था तभी भी अपर सर्किट पे चल रहा था, और जब करेक्शन आ रहे हैं तो नीचे भी लोअर सर्किट पे चल रहा है। क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली ऐसे जब सर्किट टू सर्किट लगता है, तो ऐसे स्टॉक में अगर अच्छा मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। डेफिनेटली लोअर सर्किट लगा हुआ है, बट मेरी इनको सलाह रहेगी कि सुबह 9:15 बजे ही जैसे मार्केट खुलता है वैसे अपना आप सेलिंग ऑर्डर डाल के रखें, और जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे एग्जिट करके अपना मुनाफा वसूल कर ले। चलिए, इस स्टॉक में तो फटाफट से मुनाफा वसूली करने की राय रुचित की तरफ से, लेकिन शानदार रैली पिछले 6 महीनों में देखने को मिल चुकी है। लेकिन फिलहाल जैसा कि साक्षी बता रही थी, लगातार लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो इस लेवल पर यहाँ से एग्जिट करने की राय होगी। बिहार से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, संग्राम जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज ही मैंने 150 शेयर ले रखा है हरितम मलयालम, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये आपने आज ही लिया था, इंट्राडे के लिए लिया था या बने रह सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था आपने? इंट्राडे के लिए मैम। इंट्राडे के लिए लिया था आपने, ओके। जी जी। रुचित, हरिसन मलयालम पे क्या राय देंगे? इंट्राडे के लिए इन्होंने लिया था आज ये स्टॉक, अभी क्या सजेस्ट करेंगे इनको? जैसे इंट्राडे बेस पे देखें तो प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आज के दिन में कुछ मूव आएगा। बट मेरी इनको सलाह रहेगी कि ये स्टॉक अगर और 1 या 2 दिन होल्ड कर सकते हैं तो बेटर, तो 87 तक के स्तर इनको देखने मिल सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर आया था ये स्टॉक, तो आज जो अगर कंसोलिडेट होता है तो हम आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में फिर से अप ट्रेंड रिजम्पशन देख सकते हैं। तो 1 या 2 दिन तक होल्ड करें तो 87 रुपये तक के स्तर आपको मिलता है, तो अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको 1 से 2 दिन का समय और देना चाहिए अगर आपको यहाँ पर मुनाफे से निकलना है। 87 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुणे चलते हैं, राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून राजेश, पूछिए। हेलो राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, कौन से शेयर्स हैं आपके पास? शिल्पी केवल, हाँ 33.5 पे लिए थे,
ट्रेडिंग का नजरिया है आपका या फिर आप लंबी अवधि के लिए निवेश किया है आपने? अगर मैं रख सकता हूँ लंबे अवधि के लिए भी। ठीक है रुचित, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं शिल्पी केबल्स पर? 31.55 अभी चल रहा है, 2 रुपए प्रति शेयर का इनको नुकसान है। आज यहाँ पर 5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। आई थिंक रिटेल ट्रेडर्स को सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा कि जब स्टॉक्स ऐसे सर्किट टू सर्किट चलते हैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ये स्टॉक डेफिनेटली 200 रुपये से करेक्शन चालू हुआ है, जिसमें ये स्टॉक का सर्किट लगते लगते 16 रुपये तक आ गया था। तो काफ़ी बार होता है कि रिटेल निवेशक को लगता है कि ये क्योंकि एक लो प्राइस स्टॉक है और 200 वाला 20 रुपये आ गया है, इसके लिए इसमें निवेश करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो बाजार में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे तेज़ी हो रही है, ऐसे ही स्टॉक्स में वो निवेश करना चाहिए। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि जैसे मौका मिले वैसे ये स्टॉक में एग्जिट कर ले और ऐसे स्टॉक से डेफिनेटली दूर रहे, तो ये आप एटलीस्ट आप लॉस नहीं करेंगे। ओके, तो एग्जिट करने की राय होगी शिल्पी केबल में। मुंबई से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, पाटिल जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम जी, आई एम पाटिल हियर फ्रॉम थाने मुंबई। गुड आफ्टरनून सर, पूछिए। आई हैव टेकन बजाज ऑटो शेयर ओके 2891 एंड 3 शेयर्स ऑफ 2818। सो उसमें क्या राय है आपकी मैडम? तो आप बने रह सकते हैं, नुकसान हो रहा है आपको काफी यहाँ पर। कितना समय और बने रह सकते हैं आप? मैं बना रह सकता हूँ। आई कैन वेट टिल एनी टाइम। ओके ओके। रुचित, बजाज ऑटो के शेयर्स हैं इनके पास, इन्होंने 2891 के लेवल्स पर लिया था और नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर, लेकिन बने रह सकते हैं लंबे समय के लिए और नंबर्स भी आ रहे हैं। उसके पहले देखिए हरे निशान में इस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आपकी बजाज ऑटो में? जी, ऑल्दो एक कंसोलिडेशन फेज में है, बट रिसेंटली ये पिछले 5 महीने में 2700 के आसपास बार बार आके वहाँ से अपमूव दे रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और एक बार ये कंसोलिडेशन फेज पूरा हो जाएगा उसके बाद पॉसिबिलिटी है फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन होगा। और आने वाले जो अगर क्योंकि ये होल्ड कर सकते हैं, जो आने वाले 6 महीने अगर ये होल्ड करे तो पॉसिबल है इसमें 3100 तक के स्तर भी देखने मिल सकता है। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि फिलहाल होल्ड कीजिए, एक कंसोलिडेशन फेज है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में शायद रिटर्न्स नहीं बनेंगे इसमें, बट 6 महीने तक होल्ड करेंगे तो 3050 से लेकर 3100 तक के टारगेट्स इसमें दिख रहे हैं। चलिए, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर अभी भी स्ट्रांग है। 3000 से ऊपर तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर रेकमेंड किए जा रहे हैं। बने रहिए अपने पोर्टफोलियो पर, बजाज ऑटो आपको डेफिनेटली स्ट्रांग रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी बिजनेस और उसमें आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं हमारे स्पेशल एक्सपर्ट रुचित जैन। लेकिन अब नजर है बाजार में कल आने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर। जी, कल बहुत बड़ा दिन। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज दरों पर अपना फैसला दे देगी। हालांकि ब्याज दरों पर आरबीआई के फैसले से पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई समेत आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों ने डिपॉजिट दरों में कटौती की है। यानी संकेत मिल रहे हैं कि आरबीआई दरों में कटौती कर सकता है। लेकिन आपके सबसे भरोसेमंद बिजनेस चैनल जी बिजनेस आपके लिए पोल लेकर आया है और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिम्पी कालरा। डिम्पी, पहले तो ये बताइए कि दरें घटाने को लेकर हमारा पोल क्या कह रहा है? देखिए, हमने 4-5 बेसिक क्वेश्चन इस पोल के अंदर पूछे और इस पोल का एक मैं आपको आंकलन बताता हूँ। पहले तो कटौती होगी या फिर नहीं होगी, सबके मन में तो यही सवाल चल रहा होगा। तो इस पोल के तहत ये समझ में आ गया कि 90% ब्रोकर्स और डीलर्स ये समझ रहे हैं कि यस कटौती होगी। तो ये हिस्सा बिल्कुल पुख्ता हो गया। हमने फिर दूसरा उनसे सवाल पूछा कि अच्छा कटौती होगी कितनी, अब आप ये बताइए। तो 2 हिस्सों में बाजार पूरी तरह से बट गया था, डीलर्स का व्यू बट गया था। पहले हमने जब शुरुआती दौर पे पूछा तो सब 0.25% कह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सेविंग दरें कम हो गई हैं तो इसलिए एक हिस्सा और उभर के आ गया, वो है 0.5% के कट का। वहां पे हालांकि कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन फिर भी 1/3 मत यहां भी चला जाता है। यानी कि 30% से ज्यादा ब्रोकर्स और डीलर्स और बाजार के जानकार इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि यस, ये हो सकता है 0.25% से ज्यादा का, यानी कि 0.5% तक का भी कट आ जाए। इसलिए ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर नीचे वाले हिस्से यानी कि 0.5% पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ये इस बार का नई डेवलपमेंट है जो पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। फिर हमने उनसे पूछा कि सीआरआर में कट आएगा, एसएलआर में कट आएगा। तो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट
इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि नहीं, उनमें कट नहीं आएगा, जो भी होगा रेपो रिवर्स रेपो के अंदर ही चेंजेस होगा। इसके अलावा CLSR को बिल्कुल नहीं, SLR को CRR को नहीं छेड़ा जाएगा। हमने 2017 के बारे में भी पूछ लिया, क्या मान लीजिए अगर इस बार कट होगा, क्योंकि पोल तो ये कह रहा है कट होगा, कितना होगा ये 2 हिस्सों में बता दिया, तो क्या उसके बाद भी कटौती होगी? तो ज्यादातर ब्रोकर्स और इकोनॉमिस्ट कह रहे थे नहीं, ये सिर्फ इस बार की कटौती होनी है, उसके बाद हो सकता है 2017 में नहीं हो। एब्सोल्युटली। तो डिम्पी, ये तो समझ में आ गया, काफी एक्सटेंसिव पोल किया है आपने, जिसमें ये पता चल गया कि कल की पॉलिसी में ब्याज दरें कट होंगी, ये तो 99% लोग मान ही रहे हैं, लेकिन कितनी होगी? क्या 25 बेसिस पॉइंट्स होगी या 50 बेसिस पॉइंट्स होगी? इस पर अभी 2 डिफरेंट वर्ग भी आ गए हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर मैं आम निवेशक हूं तो कल बाजार में इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? अगर 25 बेसिस पॉइंट्स कट होता है तो बाजार इसको कैसे लेगा? अगर 50 बेसिस पॉइंट्स कट होता है, या फिर बाजार में अगर RBI कटौती नहीं करता तो बाजार इसको कैसे लेगा? देखिए साक्षी, सिर्फ आपका सवाल नहीं है, सवाल मेरा भी है, और ये सवाल उन सभी ट्रेडर्स का है जो कि मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से वो समझना चाहते हैं। तो हमने 3 कैटेगरी बना दी। पहला, जब 0.25% का कट होगा, यानी कि 1/4 दरें अगर कट गई तो बाजार की स्थिति क्या होगी? उसमें बाजार गिरेगा 35% ब्रोकर्स का ये मानना है, और चढ़ेगा 25% ब्रोकर्स का। असर नहीं पड़ने वाला है वो 40% है। यानी कि अगर आप पोल को थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो ये चीज क्लियर हो गया कि 0.25% कट से हमको कुछ हाथ में हमारे नहीं आने वाला, या तो असर ही नहीं होगा या तो बाजार गिर जाएगा। मोटा मोटी ये चीज हमको समझ में आ रही है, क्योंकि बढ़ने वाला हिस्सा 25% है और मेजोरिटी हिस्सा या तो असर नहीं या गिरने वाला हिस्सा है। अब आ जाते हैं आधे % पे, जो बाजार को चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर अब 0.5% का कट आ जाता है तो बाजार के अंदर क्या होगा? यहां पर आंकड़े ठीक वैसे ही थे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 65% ब्रोकर्स कह रहे हैं तब बाजार चलेगा, तब बाजार बढ़ेगा अगर 0.5% का कट आ जाता है। 25% ब्रोकर्स कह रहे हैं कि नहीं, तब भी नहीं चलेगा, और 10% ब्रोकर्स ने कहा कोई असर नहीं है। तो इस पोल से हमको ये समझ में आया कि अगर 0.5% होगा तो बाजार चलने वाला है। एक और भी है हिस्सा, उसमें कि दरें अगर कटी ही नहीं, ये पोल फेल हो गया, बाजार में पार्टिसिपेंट फेल हो गया, तब क्या होगा? तब बाजार के अंदर गिरावट आएगी। तब हमने सिर्फ टूटा ही, क्योंकि बाजार में गिरावट आना तय है, तब टूट कितनी होगी हमने पॉइंट्स में जान लिया। 10-20% ब्रोकर्स कह रहे थे कि 100 पॉइंट टूट जाएगा निफ्टी, 45% ब्रोकर्स कह रहे हैं कम से कम 200 पॉइंट टूट जाएगा निफ्टी, और 35% ब्रोकर्स कह रहे हैं कि 200 से भी ज्यादा पॉइंट्स टूट सकता है निफ्टी अगर दरों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं हुई, चाहे वो 0.25% है चाहे वो 0.5% है। जी शुक्रिया डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब डेटा शेयर करने के लिए। और जी बिजनेस की तरफ से लगातार मुहिम भी चल रही है कि अब तो रेट कट करिए, क्योंकि इकोनॉमिक जो इंडिकेट कर रहा है, जितने भी डेटा इंडिकेट कर रहे हैं वो इसी तरफ कर रहे हैं कि अब रेट कट होना चाहिए। अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो देखते हैं कल मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की तरफ से किस तरह का फैसला निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सब डिटेल्स शेयर करने के लिए। और रुचित, अगर कल रेट कट होता है तो आप किस तरफ बेट करेंगे? कौन से शेयर्स हैं, कौन से रेट सेंसिटिव ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है? डेफिनेटली जो अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर देखें, फर्स्टली जो अगर हैवी वेट्स पे फोकस करें तो हैवी वेट्स में फिलहाल कोई ऐसा वीकनेस नहीं दिखा रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में कोई मेजर गिरावट हो सकती है। तो जहाँ पे हैवी वेट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्ट्रेंथ है, आई थिंक जो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है और बाजार चलने हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से सबसे ज़्यादा चलेंगे। उसमें हम ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये 2 ऐसे स्टॉक्स है जो रिसेंटली हमने देखा है कि मार्केट को एक आउट परफॉर्म भी किया है, और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में इनका काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा है। आई थिंक जो अगर यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहते हैं तो ICICI बैंक और कोटक बैंक, ये 2 ऐसे प्राइवेट सेक्टर में स्टॉक्स रहेंगे जिनमें हम अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज कैप स्पेस से आपने चुनाव किया है, बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक और कोटक, साथ ही लार्ज कैप स्पेस से येस बैंक भी पसंद है। इनफैक्ट एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, फटाफट से उनका सवाल ले लेते हैं। कोटा से राजकुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना था, तो ये करंट लेवल पे करना चाहिए कि कुछ वेट करो नीचे, सपोर्ट लेवल? आप कब तक के लिए निवेश करना चाहते हैं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंट्री अभी लेंगे तो? ये 6 महीने 1 साल। ठीक है रुचित, 6 महीने और 1 साल तक के लिए अगर निवेश करना हो, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी बेट रहेगी? क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग जियो रैली हमने देखी है बीते कुछ सेशंस में और महीनों में, तो क्या अब यही रैली आगे भी आपको टेक्निकली जारी होते हुए नजर आ रही है अगर कोई निवेशक अभी एंट्री करे तो? आई थिंक ये स्टॉक ने जब से 8 साल के कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये स्टॉक में कोई करेक्टिव मूव सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। मोस्टली जो भी करेक्शंस आ रहे हैं वो एक टाइम वाइज करेक्शन आ रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक कुछ दिनों के लिए साइडवेज रह जाता है और फिर अप ट्रेंड का रिजम्पशन होता है।
तो डेफिनेटली एक आने वाले 1 साल में ऐसा फिलहाल कोई ऐसा साइन नहीं है कि ये स्टॉक में कुछ बड़ी गिरावट आएगी, तो ये करंट लेवल्स पे भी निवेश कर सकते हैं और इनकी ये एक स्ट्रेटेजी भी रख सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई भी डिप्स आती है और फिर से अगर 1540 1550 के रेंज में मिलता है तो वहाँ पे और एवरेज कर सकता है। तो एक बाइंग कैंडिडेट अगर जो उनका 1 साल का नज़रिया है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, पर स्ट्रेटेजी रखे कि करंट लेवल्स पे थोड़ा निवेश करें और डिप्स आता है तो वहाँ पे और निवेश बढ़ाएं। तो चलिए रिलायंस में इस लेवल पर निवेश करने की राय होगी, आगे आपको और यहाँ से अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। चलिए फटाफट से रुचित आप ये भी बता दीजिए कि अगर मिड कैप स्पेस में आपको कौन से ऐसे स्टॉक्स पसंद है जो इस लेवल पर आपको पसंद आ रहे हैं, खरीद सकते हैं, नया निवेश कर सकते हैं? करंट लेवल्स पे एक तो मनप्पुरम फाइनेंस में हम निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया है और अब रिसेंट जो अपमूव आया है उसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो आई थिंक ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहने ऐसा लग रहा है। 101 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के मनप्पुरम फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 114 के टारगेट के लिए। और मेरी सेकंड पिक रहेगी रेडिको खैतान। इवन रेडिको खैतान में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है कल की ट्रेडिंग सेशन में, वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। और जनरली जब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कोई ब्रेकआउट आता है तो वो एक अप ट्रेंड के साइन होते हैं। तो 132 के स्टॉप लॉस से रेडिको खैतान में खरीदारी की जा सकती है 159 के टारगेट के लिए। चलिए, तो 2 चॉइस आपको बताए गए हैं, मनप्पुरम फाइनेंस और रेडिको खैतान में आप निवेश कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट की पिक है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित आपका।